वेलकम टू एफसी एकेडमी। तो आम सेल विषय सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ले पढ़ी सारीचे। तो आज आम सेल बायोलॉजी 50-50 MCQ क्वेश्चन करवा डिटेल्स रे डिस्क्रिप्शन सह ऑप्शन गुड़ा को आम करवा। देखो दी स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनाइजिंग इज कॉल्ड। तो मुझे कही लाइफ जीवन बा जीवन संबंधी जो अध्ययन करने कथा तो सेटा कहा विषय आम पढ़ा बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स एंड जियोलॉजी। देखो दी स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनाइजिंग मतलब बायोलॉजी। तो मुझे कही बायो बायो मीन्स लाइफ एंड लॉगस मीन्स स्टडी माने लाइफ विषय स्टडी करने को हमें बायोलॉजी बोली कहा जाए। तेणु जो क्वेश्चन दी स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनाइजिंग इट इज दी स्टडी अबाउट बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री जदि आम कहबा केमिस्ट्री इज दी स्टडी ऑफ योर केमिकल्स बा रासायनिक विज्ञान विषय अध्ययन करने को केमिस्ट्री कहा जाए। फिजिक्स जदि कथा कहबा फिजिक्स इज दी स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स एनर्जी पदार्थ विज्ञान विषय आम जदि पढ़ा ताको आम फिजिक्स रे पढ़ा। और जियोलॉजी इज योर अर्थ साइंस अर्थ विषय आम स्टडी करने को अर्थ साइंस बोली कहा जाए। ताले हैला दी स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनाइजिंग इज कॉल्ड योर बायोलॉजी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा हु इज दी फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जनक बोली क्या कहा जाए हु इज दी फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ल्यूवेनहॉक लावोइसियर अरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस। तो देखो गोटे गोटे आम देखा। तो ये जो ल्यूवेनहॉक इज कॉल्ड दी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रो ऑर्गेनाइजिम विषय स्टडी कर माइक्रो ऑर्गेनाइजिम रो फादर बोली ल्यूवेनहॉक को कहा जाए। तो लावोइसियन को हमें जदि कहबा लावोइसियन को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोली कहा जाए। अरिस्टोटल को हमें कहबा फादर ऑफ बायोलॉजी बा जीव विज्ञान जनक बोली अरिस्टोटल को कहा जाए। एंड थियोफ्रास्टस इज दी फादर ऑफ बॉटनी। ताले मन रखो ल्यूवेनहॉक इज दी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नॉट बायोलॉजी। एंड लावोइसियर इज दी फादर ऑफ योर केमिस्ट्री। अरिस्टोटल इज दी फादर ऑफ बायोलॉजी एंड थियोफ्रास्टस इज दी फादर ऑफ योर बॉटनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखा दी टर्म बायोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय। तो फादर ऑफ बायोलॉजी आम कहते अरिस्टोटल को बट ये जो बायोलॉजी टर्मटा ये टर्मटा किए देते। तो देखो ल्यूवेनहॉक अच्छी लामार्क अच्छी ट्रावेरेनर्स एंड बोथ बी एंड सी। तो जो बायोलॉजी टर्मटा को कॉइन कराइला बा से जो बायोलॉजी टर्मटा को दिया से बायोलॉजी वर्डटा को एक्चुअली दी जन साइंटिस्ट मिसिकी देते लामार्क एंड ट्रावेरेनर्स LNT मुझे डेस्क्रिप्टिव पढ़ाऊली तुम जब डेस्क्रिप्टिव न देखी तो डिटेल्स देखी दियो। आई थिंक 100 आउट ऑफ 100 यू कैन ऑब्टेन 90+ क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर एनी एग्जाम रे जदि सेल विषय तुम जो 4टा कि 5टा पार्ट बना है सेल विषय तार डिस्क्रिप्शन टाक जब स्टडी कर दी टर्म बायोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय लामार्क एंड ट्रावेरेनस मतलब आंसर रहीगला बोथ बी एंड सी। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा दी स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड दी स्टडी ऑफ प्लांट माने वनस्पति मानक विषय पढ़ा को कौन कहबा आम उद्भिद मानक विषय अध्ययन करने को कौन कहा जाए। देखो जोलॉजी ऑप्शन रे अच्छी सेल बायोलॉजी अच्छी सिस्टोलॉजी अच्छी एंड बॉटनी अच्छी। तो जोलॉजी मुझे कही जो मीन्स एनिमल जोर माने होची पशु बा जंतु आम कहबा एंड लॉगस मीन्स स्टडी मतलब जोलॉजी इज दी स्टडी ऑफ एनिमल्स आम कहते। सेल बायोलॉजी तो सेल विषय अध्ययन करने को सेल बायोलॉजी कहा जाए कोश विज्ञान बोली कहा जाए सेल बायोलॉजी को। हिस्टोलॉजी इज दी स्टडी ऑफ टिश्यूज हिस्टोलॉजी इज दी स्टडी ऑफ टिश्यू यहाँ पर आम कवर करवा हिस्टोलॉजी। देन लास्ट अच्छी बॉटनी इज दी स्टडी ऑफ प्लांट्स माने उद्भिद मान विषय पढ़ा को आम बॉटनी बोली कहते। दी स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड योर बॉटनी आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज दी फादर ऑफ बॉटनी। तो जमती मुझे कहूली ल्यूवेनहॉक अच्छी मेंडेल अच्छी अरिस्टोटल थियोफ्रास्टस। क्वेश्चन अच्छी उद्भिद विज्ञान जनक किए। तो ल्यूवेनहॉक मुझे कहूली माइक्रोबायोलॉजी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मेंडेल फादर ऑफ जेनेटिक्स देन अरिस्टोटल फादर ऑफ जोलॉजी एंड बायोलॉजी बोथ एंड थियोफ्रास्टस इज दी फादर ऑफ बॉटनी बा उद्भिद विज्ञान जनक बोली थियोफ्रास्टस को कहा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा दी स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एनिमल मान विषय पढ़ा जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कहली दी एनिमल मान विषय प्राणी मान विषय पढ़ा अध्ययन करने को कौन कहा जाए जोलॉजी। जो मीन्स एनिमल्स विषय मान स्टडी करने को जोलॉजी बोली कहा जाए। सेल मान विषय पढ़ा को सेल बायोलॉजी कहा जाए। हिस्टोलॉजी इज योर स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड बॉटनी इज द स्टडी ऑफ योर प्लांट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा
दी फादर हु इज दी फादर ऑफ जोलॉजी तो जोलॉजी रो बा प्राणी विज्ञान रो जनक बोली कहा को कहा जाए हु इज दी फादर ऑफ जोलॉजी लिवेनॉक मेंडेल अरिस्टोटल थियोफ्रास्टस सेम क्वेश्चन तो थियोफ्रास्टस होचंती फादर ऑफ बॉटनी अरिस्टोटल फादर ऑफ जोलॉजी एंड बायोलॉजी मेंडेल इज योर फादर ऑफ जेनेटिक एंड लिवेनॉक इज योर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मन रखिबो लिवेनॉक इज योर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बट अरिस्टोटल इज दी फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जोलॉजी तो ठीक क्वेश्चन अछि हु इज दी फादर ऑफ जोलॉजी तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जोलॉजी तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो तार बेसिक यूनिट बा गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फॉर्मेशन होची बा बनौची गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो तार मुख्य उपादान कौन मुख्य तत्व कौन से कौन गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयारी होची दिस इज योर सेल बा हमें कोष कहउथिले ताले ए जो बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये जो गोटे थ्योरी ए थ्योरीटा को किए देथिले रॉबर्ट हुक देथिले तो रॉबर्ट हुक यहाँ सहित आउ गोटे भी देथिले सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ cell is the basic unit of life and cell is the functional and structural unit of living organism बोली रॉबर्ट हुक कहिथिले ताले हमें सेल को कहबा सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ माने एक्चुअली गोटे सेल रु ही जीवन सृष्टि आउ गोटे सेल रो गठन रु ही तार जो जीवर गठन होता है केमती सेल रो गठन अनुसार जीवन रो गठन होता है दिस इज योर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दिस इज योर सेल रो काम अनुसार जीवन रो गठन होता है तो यार आंसर होगा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा स्ट्रक्चर व्हिच इज आल्सो नोन एज बिल्डिंग ऑफ लाइफ स्ट्रक्चर व्हिच इज आल्सो नोन एज बिल्डिंग ऑफ लाइफ सेम क्वेश्चन बट सेम मीनिंग बट डिफरेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन टा थिला कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बा मु कहली कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ रो एटा जस्ट अल्टरनेटिव क्वेश्चन बट मीनिंग सेम देखो द स्ट्रक्चर व्हिच इज आल्सो नोन एज द बिल्डिंग ऑफ लाइफ तो लाइफ को जीवन को जो तैयारी करियार बिल्डिंग ब्लॉक्स बोली का कुआ जाय बा यूनिट बोली का कुआ जाय दिस इज योर सेल मु कहली ताले सेल हिजो सेल इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा द स्टडी ऑफ सेल इज योर कॉल्ड सेल विषय रे अध्ययन करने को कोष विषय रे अध्ययन करने को कौन कहा जाए देखो द हिस्टोलॉजी ऑप्शन रे अच्छी साइटोलॉजी हेमाटोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी देखो हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यू साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल हेमाटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड एंड कार्डियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ हार्ट्स तो आंसर कौन हम ये द स्टडी ऑफ सेल कोष विषय अध्ययन करने को आम कहवा साइटोलॉजी साइटो मीन्स सेल एंड लॉजी मीन्स अध्ययन करवा टू स्टडी मतलब सेल विषय कोष विषय अध्ययन करने को साइटोलॉजी बोली कहा जाए ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट आम देखा द लार्जेस्ट अनफर्टिलाइज्ड सेल इन द यूनिवर्स तो सेल जो कहले कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो क्वेश्चन अच्छी सबुठारु बड़ अनफर्टिलाइज्ड एग इन द यूनिवर्स तो आम जेते भी सेल देखीचे यूनिवर्स रे जेते भी सेल देखीचे सबुठारु बड़ सेल कौटा ना अनफर्टिलाइज्ड सेल कहबा अनफर्टिलाइज्ड सेल मतलब सेल जते पर्यंत फर्टिलाइजेशन है ही न थाई ताको हमें एग बोली कहू गोटे एग टा फर्टिलाइजेशन हैला परे सेटा सेल को डेवलपमेंट हुए तो जते बेले लार्जेस्ट अनफर्टिलाइज्ड सेल कथा कहउची तो ऑप्शन रो अछि फीमेल ओव्यूम ऑस्ट्रिच एग नर्व सेल मेल स्पर्म तो योर आंसर इज ऑस्ट्रिच एग जो ऑस्ट्रिच रो अंडा सबुठारु बड़ सेल बा बड़ अनफर्टिलाइज्ड सेल कह जाए नॉट फर्टिलाइज्ड सेल अनफर्टिलाइज्ड सेल बोली कह जाए ऑस्ट्रिच एग को नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी रो आम जो मनीष शरीर रो सबुठारु लॉन्गेस्ट सेल सबुठारु लंबा सेल क्या कह जाए कौन सबुठारु लंबा सेल देखो रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस अच्छी रेड ब्लड सेल अच्छी जोटा कि हमरो ब्लड रे देखा जाए आरबीसी जरा कहते आम देन मायोसाइट्स देन नर्व सेल देन जर्म सेल देखो जो रेड ब्लड सेल रोची रेड ब्लड सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी तो रेड ब्लड सेल सबुठारु छोट सेल सबुठारु छोट सेल ह्यूमन बॉडी रो देन मायोसाइट्स कार्डियाक मसल्स जो आमर हार्ट तैयारी होची मसल रे कार्डियाक मसल्स से कार्डियाक मसल फॉर्मेशन करची जो सेल सेटा होची मायोसाइट्स बोली आमे कहचे बा ताको आमे कहबा कार्डियाक सेल बा हार्ट सेल
नर्व सेल तुम जान लो इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी एंड जर्म सेल एक्चुअली दी प्रकार जेटा आम कहे जदि आम फीमेल जर्म एंड मेल जर्म जेटा कहते आम स्पर्म एंड ओवम तो सबुठारु ह्यूमन बॉडी रे सब लॉन्गेस्ट सेल होची आमे कहबा नर्व सेल एटा तार फिगर तुम देखि परिबो नर्व सेल एंती देखिया पई जोंटा कि सबठारु लंबा सेल आम ह्यूमन बॉडी रे नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी रो सबठारु लार्जेस्ट सेल बा ह्यूमन बॉडी भितर सबठारु बड़ सेल कोन तो रेड ब्लड सेल कहली जेटा कहचे आमे आरबीसी सबठारु स्मॉलेस्ट बा छोटो सेल बोली कहली मायोसाइट्स तो मु कहली कार्डियाक सेल बा हार्ट रो जो मसल तयारी होची सही सेल फॉर्मेशन कर सही मसल फॉर्मेशन कर पई माइटोसाइट्स नामक सेल रु तयारी होची देन नर्व सेल कहली सबठारु लॉन्गेस्ट सेल ताले गोटे रहला फीमेल ओव्यूम तो हमर जो जर्म सेल रहउची दी प्रकार जर्म सेल मेल रे स्पर्म रहउची फीमेल रे ओव्यूम रहउची तो जो फीमेल रे ओव्यूम ता सबुठारु हमर लार्जेस्ट सेल ह्यूमन सेल भीतर ताले आंसर हे जिवो फीमेल ओव्यूम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी रो सबुठारु छोटो सेल सबुरो मु डिस्क्राइब करि सारची तो कहिथिली रेड ब्लड सेल बा आरबीसी हमें कहचे आरबीसी इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा द टर्म सेल वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय तो ये जो सेल आम कहूचे कोष जेटा को कहूचे तो ये सेल वर्ड टाक किए प्रथम टर्म देइतिले कि यही जिनसटा सेल बोली जोटा आम देखुचे सेटा सेल बोली किए प्रथम देइतिले दी वर्ड द टर्म सेल वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय ऑप्शन शेल्डन एंड स्वान ल्यूवेनहोक अरिस्टोटल और रॉबर्ट हुक देखो जो शेल्डन एंड स्वान सेल थ्योरी देइतिले मु कहबी या पर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि शेल्डन एंड स्वान सेल थ्योरी देइतिले ल्यूवेनहोक जे कि आम कहूचे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अरिस्टोटल जे कि मु कहूचे फादर ऑफ बायोलॉजी बा जोलॉजी आम कहूचे देन रॉबर्ट हुक ताले रॉबर्ट हुक जे कि प्रथमे सेल टाकू कॉइन करथिले बा सेल वर्ड टाकू कॉइन करथिले प्रथमे किए रॉबर्ट हुक मतलब आंसर इज योर डी इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय तो देखो जो रॉबर्ट हुक कथा मु कहली प्रीवियस क्वेश्चन रे कि रॉबर्ट हुक जे कि प्रथमे सेल को कॉइन्ड करथिले आ रॉबर्ट हुक जे कि प्रथमे सेल डिस्कवर भी करथिले जहा कि थिला डेड सेल से कर्क नामक प्लांट रु गोटे सेल को प्रथमे से डिस्कवर करथिले बा खोजिथिले बट सेटा डेड सेल थिला बट क्वेश्चन अछि द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय प्रथम जीवंत कोष किए बाहर करथिले देखो शेल्डन एंड स्वान मु कहली कि सेल थ्योरी देथिले ल्यूवेनहोक अरिस्टोटल एंड रॉबर्ट हुक डेड सेल डिस्कवर करथिले कर्क नामक प्लांट रु प्रथमे रॉबर्ट हुक डिस्कवर करथिले डेड सेल अरिस्टोटल तो फादर ऑफ बायोलॉजी जे भी गुटे बही भी लिखिथिले कोन अरिस्टोटल बही लिखिथिले द हिस्टोरी ऑफ एनिमलिया जोंसे से कि 500 एनिमल मानकर साइंटिफिक नेम से देथिले अरिस्टोटल सेहिति पई तंको कहै फादर ऑफ बायोलॉजी बा जूलॉजी एटा मु कहिथिली तंको देन ल्यूवेनहोक जे कि ल्यूवेनहोक प्रथमे जीवंत कोष बा लिविंग सेल से बाहर करथिले बा खोजिथिले तो सेही जो बाहर करथिले लिविंग सेल तो सेटा ऑनियन प्लांट रु बा ऑनियन गछ रु से प्रथमे खोजिथिले लिविंग सेल किए करथिले ल्यूवेनहोक बाता कहै एंटन वॉन ल्यूवेनहोक तो आंसर हे जो तमरो बी ल्यूवेनहोक नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा सेल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय ए जो मु कहली सेल थ्योरीटा किए देइथिले तो एक्चुअली सेल थ्योरी कोन देखो सेल थ्योरी थिला कि लिविंग ऑर्गेनाइज्म आर मेड अप ऑफ सेल जेते भी हमें लिविंग ऑर्गेनाइज्म देखुचे जेते भी हमें जीवंत ऑर्गेनाइज्म देखुचे समस्ते सेल रु ही तयारी आइदर गोटे सेल रही बा मल्टी सेलुलर रही हमें यूनिसेलुलर रही बा मल्टी सेलुलर रही समस्त सेल ही होची लाइफ अच्छी माने सेल अच्छी तो यहाँ सेल थ्योरी फर्स्ट सेल थ्योरी आ गोटे कौन थिला कि एवरी सेल इज कम्स फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल माने गोटे सेल रु आउ गोटे बाबू मेनी सेल तैयार गोटे एक्जिस्टिंग सेल रहिबो ए गोटे एक्जिस्टिंग सेल रु ही सेल रो डेवलपमेंट हबो तापर एटा डेवलपमेंट हबो एठी दीटा एटा डेवलपमेंट हबो एठी दीटा तो एमती जो गोटे सेल रु ही लाइफ टा तैयारी होउची बा जीवन तैयारी होउची तो सेटा को मध्य सेल थ्योरी बोली कहै जाय जो थ्योरी दीटा किए देथिले शेल्डन एंड स्वान सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शेल्डन एंड स्वान वो प्रीवियस क्वेश्चन रे तुमको कहि सारची तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल तो जिते भी हमें सेल देखुचे मुझे कहली यूनिसेल्युलर रही बा मल्टी सेल्युलर रही जहाँ भी हो जिते भी सेल देखुचे तो सेल आर मेनली केते प्रकार तो सेल आर मेनली 2 टाइप्स दी प्रकार सेल ही थाए तो गोटे हूँ प्रोकैरियोटिक सेल आ गोटे हूँ यूकैरियोटिक सेल तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन एंड यूकैरियोटिक सेल कौन एटा डिटेल्स मु डिस्क्रिप्शन करछि मोर सेल थ्योरी सेल बायोलॉजी रो सेल डिवीजन चैप्टर रे सेल डिवीजन पार्ट रे जो दी प्रकार सेल्स अछि प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स तो ता विषय डिटेल्स डिस्क्राइब कराई तो
सेल मेनली हमर दि प्रकार हो गला प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। तो गोटे प्लांट सेल गोटे उद्भिद कोष बा गोटे प्राणी कोष भितर मुख्य अंतर कौन बा डिफरेंसटा कौन देखो माइटोकॉन्ड्रिया बोथ प्लांट सेल रे भी थाए एनिमल सेल रे भी थाए देखो सेल वॉल एंड प्लास्टिड। तो यहीटा ही गोटे डिफरेंस हमें देखिले सेल वॉलटा केवल प्लांट पाखरे देखा जाए एंड प्लास्टिड पाखरे प्लास्टिडटा केवल प्लांट सेल पाखरे देखा जाए। बाकी वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस आर दे आर बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल रे वैक्यूल्स भी रहउची न्यूक्लियस बा हमें केंद्र बोली भी कहउचे। क्रोमोसोम बोथ प्लांट सेल रे भी रहउची एनिमल सेल रे भी रहउची। जेमति हमरो 46 टा क्रोमोसोम अच्छी 46 क्रोमोसोम बा 23 पेयर कहउचे हमें जदि हमें जेमति पी प्लांट्स कथा कहबा जो मेंडेल जो एक्सपेरिमेंट करथे जाको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोली कह जाय जीजे मेंडेल। तो से जो मोटर पी बा पी प्लांट रे जो एक्सपेरिमेंट करथले तो तारो थिला 7 टा क्रोमोसोम 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मतलब 14 टा क्रोमोसोम थिला पी प्लांट्स पाखरे। ताले क्वेश्चन अछि द प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल सेल वॉल जोटा कि प्लांट सेल रे थाए सेल मेम्ब्रेन ऊपर रखु थाए। नेक्स्ट प्लास्टिडटा भी हमरो प्लांट सेल पाखरे देखा जाए। तो प्लास्टिड रे कोन काम ना प्लास्टिड आर मेनली 3 टाइप्स क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। जेटा मैं क्लोरोप्लास्ट कथा कहउतले जेटा क्लोरोफिल थिबो बा ग्रीन इन कलर गछर जोंठी भी ग्रीन पार्ट रहउची माने सेटा क्लोरोफिल जो होउची। देन थिला ल्यूकोप्लास्ट जोंटा व्हाइट कलर गछ को जे व्हाइट कलर दउची सेटा को हमें कहउतले ल्यूकोप्लास्ट। देन क्रोमोप्लास्ट थिला एक्सेप्ट ग्रीन एंड व्हाइट कलर को छाड़ देकी प्लांट रे आउ जहां भी कलर सेटा क्रोमोप्लास्ट रो काम थिला। तो जो प्लास्टिड एटा भी प्लांट सेल पाखर देखा जाए आउ सेल वॉलटा भी प्लांट सेल रे देखा जाए। ताले ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल वॉल एंड प्लास्टिड पई से माने दि जण डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय जो सेल वॉलटा मु कहली कि गोटे सेल रहउची सेल भितरे सेल वॉल रहउची जो फर्स्ट कवरिंग पार्ट हमें कहउतले सेल वॉल देखो सेल वॉल कहते ता भीतर गोटे सेमी परमिएबल गोटे मेम्ब्रेन रोची सेल वॉल पर प्लांट सेल कथा जते बेला हमें कहबा किंतु एनिमल सेल रे कोन होची एनिमल सेल रे जो बाहर आवरणटा नाही आम मान पाखरे सेल वॉलटा नाही। तो जो भीतर आवरणटा रहउची ए भीतर आवरणटा कहउतला सेल मेम्ब्रेन एटा कहला सेल मेम्ब्रेन जो भीतर आवरणटा छोटो झिल्ली टाइप रो गोटे चारि पाखरे सेल वॉल भितरे अछि। तो सेल वॉल वाज फास्ट डिस्कवर्ड बाय ए जो सेल वॉलटा प्रथमे किए डिस्कवर करथिले देखो थियोफ्रास्टस जे कि थिले फादर ऑफ बॉटनी रॉबर्ट हुक एरिस्टोटल एंड कार्लोस लिनियस। तो सेल वॉल को किए डिस्कवर करथिले रॉबर्ट हुक जे कि सेल डिस्कवर करथिले प्रथमे हु फर्स्ट डिस्कवर सेल रॉबर्ट हुक कौन सेल डेड सेल। तो सेल वॉलटा भी रॉबर्ट हुक डिस्कवर करथिले। तो हमें आंसर हो गला यार बी रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द सब्सटेंस प्रोवाइडेड शेप ऑफ द सेल इज कॉल्ड गोटे सेल रो शेपटा केमिति हो गोटे सेल रो शेपटा केमिति हो आइदर सर्कुलर की ट्रायंगुलर की स्क्वायर की रेक्टेंगल जहाँ भी गोटे सेल रो तार शेप रहिबो तो मुझे एमती बुझेबा पाई एमती गोटे सेल एग्जांपल तुमको दे दूची। तो सेल रो जो स्ट्रक्चरटा रहिबो तो से जो सेल रो स्ट्रक्चरटा रहिबो बा शेपटा रहिबो सेटा कहा पर मेनली डिपेंड करे। ऑप्शन न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल एंड बोन। तो देखो यार ऑप्शन है आंसर होची सेल वॉल। तो सेल वॉल जोटा कि गोटे कहली एठी मु सेल वॉल ए जो सेल वॉलटा दी आउटर कवरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल रो आउटर कवरिंग पार्ट हमें सेल वॉल को कहूचे। तो ये सेल वॉलटा ही तार सेल को शेप देता है। तो ये सेल वॉलटा हमें जदि कहबा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज सेल वॉलटा कोंथिरु तयार होता है सेल वॉलटा इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज। तो सेल्युलोज रे कोन रहउची 0% वाटर रहउची सेल्युलोज रे 0% वाटर रहउची आ सेल्युलोजटा कोंथिरु सेल्युलोज इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन प्रकार कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 प्रकार थिला मोनोसैचुरेटेड पॉलीसैचुरेटेड एंड बाइसैचुरेटेड। देखो मोनोसैचुरेटेड डाइसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड। तो जो पॉलीसैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट थिला पॉलीसैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट रु ही कोन तयारी होची सेल्युलोज तयारी होची सेल्युलोज फॉर्मेशन करची सेल वॉल जोंटा कि रिजिड बा टिके कठिन हमें कहबा जोंटा कि शेप दउची गोटे सेल रो शेप केमति होबो सेल वॉल को डिपेंड करूची। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन कोई सालेनी मोटा कि सेल वॉलटा केवल कोंथि थाए। देखो सेल वॉलटा प्लांट सेल रे थाए तो एनिमल सेल रे नाही बैक्टीरिया सेल कथा हमें देखिबा। तो बैक्टीरिया हमें कहूचे बैक्टीरिया इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया गोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
तो प्लांट प्लांट आम कहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्लांट्स इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आम कथा कहे मल्टी सेलुलर बॉडी तो ऑप्शन देखो बोथ ए एंड सी अच्छी तो माने एक्चुअली आंसर यार करेक्ट होची डी बोथ ए एंड सी तो आम ताले देखिबा बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया भी सेल वॉल रहउची सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल रे भी रहउची बैक्टीरिया सेल रे भी रहउची तो बैक्टीरिया जो सिंगल सेल तो प्लांट सेल रे जो सेल वॉल टा रहउची मेड अप ऑफ सेलुलोज मु कहली बट बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया रो आउटर कवरिंग पार्ट ता सेटा भी कुहा होची सेल वॉल तो तार जो सेल वॉल टा बैक्टीरिया रो इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टिडोग्लाइकन पॉलीपेप्टिडोग्लाइकन एटा होची जो हमर बैक्टीरिया रहउची बैक्टीरिया रो सेल वॉल टा ए पॉलीपेप्टिडोग्लाइकन नामक सब्सटेंस रु तयारी होची तो यार आंसर हे जो बोथ ए एंड सी तने सेल वॉल टा हमको देखिया पाई मिले बोथ प्लांट सेल रे एंड बैक्टीरिया सेल रे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा द आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट ऑफ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल कहली तो सबुठार प्लांट सेल रो जो आउटर कवरिंग पार्टा कौन सेल वॉल तले सेल मेम्ब्रेन रोची सेल मेम्ब्रेन टा कवर क्या कवर कर साइटोप्लाज्म को कवर कर साइटोप्लाज्म भीतर न्यूक्लियस होची आउ जते भी सेल ऑर्गेनेल सब रोची ताले जो दी आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट को हम कोन कहचे सेल वॉल जेटा को कि सेल रो शेप दउची गोटे सेल रो शेप से दउची सेल वॉल टा ताले नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कोइसेट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज सेल वॉल टा सेलुलोज नामक सब्सटेंस रु तयारी होची तो ए सेलुलोज टा कोन थी तयारी होची सेलुलोज टा पॉलीकार्बोहाइड्रेट रु एटा सेलुलोज टा हमरो सेलुलोज टा तयारी होची नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस सेल वॉल रो सबुठारु इंपोर्टेंट फंक्शन टा कोन सबुठारु इंपोर्टेंट कामटा कोन ऑप्शन ए देखिबा गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ माने जो सेल को से मैकेनिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट देता है मेंटेन सेल शेप सेल रो शेप टा केमति हो सेटा मेंटेन करता है ना प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्टिव ऑर्गन्स जो इन्फेक्टिव ऑर्गन्स जतको बाह्य ऑर्गेनिज्म माने सब आसीबे कोन गोटे सेल को अटैक करिया पई तो ता भीतर को पसिया पई तो ताकू से प्रोटेक्ट करिवो नेक्स्ट डी कहूँ कंट्रोल्स इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन तो से इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन पाई भी से हेल्प करुँच जो गोटे सेल रु आ गोटे सेल तार जो कम्युनिकेशन टा रहिबो इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट आमे कहूचे तो से इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट करिवो ताले आंसर होची यार ऑल ऑफ दिस एबव सबु गुडा ताले सेल वॉल कोन करूची मैकेनिकल स्ट्रेंथ दउची मेंटेन गोटे सेल रो शेप केमति हो सेल वॉल ऊपर डिपेंड करूची प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म गोटे बाह्य कारक को सिया कोन करूची प्रोटेक्ट करूची एंड कंट्रोल इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सेल सेल भीतर जो ट्रांसपोर्ट होची वाटर हो मॉलिक्यूल्स हो मिनरल्स हो प्रोटीन्स हो कि जहां भी सेल सेल भीतर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन पाई भी सेल वॉल रो काम होची ताले यार आंसर हेला ए ऑल ऑफ दिस एबव नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा सेल इज एनक्लोज्ड बाय ए थीन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड योर सेलुलोज मु कहली सेल वॉल टा जो थिला जो सेल वॉल टा ता चारि पाखर गोटे थीन मेम्ब्रेन रहउची बा गोटे झिल्ली रहउची से झिल्ली टा को कोन कहउची सेल मेम्ब्रेन बोले कहउची तो न्यूक्लियस टा सेल रो गोटे मेन पार्ट सेल वॉल द आउटर कवरिंग पार्ट तो बोन किछि नाही वर्तमान सेल रे हमें देखिबा नेक्स्ट ताले आंसर हे गेला यारो सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज द एनक्लोज्ड बाय ए थीन मेम्ब्रेन बिलो द सेल वॉल नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहूचे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन आमे कहूचे से सेल मेम्ब्रेन टाको भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहवा जाय कोन पय कहवा जाय देखो एटा रहले हमर सेल वॉल तो सेल वॉल चारि पाखे गोटे मेम्ब्रेन रहउची मु कहली सेल मेम्ब्रेन ताको आमे कहूचे तो ए सेल मेम्ब्रेन टाको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहवा जाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोन पय कहवा जाय नै जो सेल मेम्ब्रेन भीतर गोटे लिक्विड रहउची गोटे प्लाज्मिक सब्सटेंस रहउची जेटा कि साइटोप्लाज्म बोली आमे कहूचे जेटा कि साइटोप्लाज्म बोली कहूचे ताले जो साइटोप्लाज्म को से कवर करके रखुची चारि पाखु तेणु ताकू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली कहा जाए कहा को कहा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन बोली भी कहा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोली भी कहा जाए तो सेल मेम्ब्रेन टा सी पचारुची कौन थी तैयारी जमती सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज सेमती जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा जो थीन लेयर मेम्ब्रेन गोटे रोची सेल वॉल भितरे तो सेटा कोन थी तैयारी होची फॉस्फोलिपिड रु तैयारी होची फॉस्फोलिपिड सेलुलोज रु कोन तैयारी होला सेलुलोज रु सेल वॉल तैयारी होला अब चिटिन कोन ना चिटिन इज आल्सो गोटे सेल वॉल रो गोटे तैयारी करिवार सब्सटेंस गोटे सेल वॉल तैयारी करिवार सब्सटेंस गोटे चिटिन आमे कहूचे जोटा कि
जो आम फंगस रोचे फंगी कहे तार फंगीर सेलुलार बा जिते छोट छोट इनसेक्ट रोचे छोट छोट इनसेक्ट रोचे भी सेलुलार रोचे तो फंगस एंड इनसेक्ट स्मॉल इनसेक्ट्स मानकर जो सेलुलारटा चिटिन रे तैयारी होची आ पेप्टिडोग्लाइकेन जो पेप्टिडोग्लाइकेन है आम बैक्टेरिया सेलुलार सेल्युलोज होची सेलुलारटा तैयारी होची सेल्युलोज रु एंड फॉस्फोलिपिड कौन होला फॉस्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन रोची बा जेटा हम कहूचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोची तो से प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा फॉस्फोलिपिड रु ही तैयारी होची तो ऑप्शन हे गला तमरो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्लूइड प्रेजेंस इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वर्तमान मु कहली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख जमती मु कहली साइटो जो सेल मेम्ब्रेन रोची सेल मेम्ब्रेन भितर कौन रोची सेल मेम्ब्रेन रहिला सेल मेम्ब्रेन भितर साइटोप्लाज्म रोची तो साइटोप्लाज्म भितर न्यूक्लियस भी रोची जेटा को हमें कहचे ब्रेन ऑफ द सेल बा मैनेजर ऑफ द सेल हमें न्यूक्लियस को कहचे तो ये जो साइटोप्लाज्मिक रीजन भितर न्यूक्लियस रोची आ अलग ऑर्गेनेल सब भी रोची साइटोप्लाज्म भितर जो न्यूक्लियस भी रोची न्यूक्लियस भितर भी दी प्रकार एसिड रोची गोटे फ्लूइड रोची तो से कहचे द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो जो न्यूक्लियस रो चारिपाखे जो मेम्ब्रेनटा रोची जो आवरणटा रोची तो सहीटा को कहउची न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भितर जो प्लाज्माटा रोची जो लिक्विडटा रोची सेटा को कौन कह न्यूक्लियोप्लाज्मा न्यूक्लियस भितर रोची तेणु न्यूक्लियोप्लाज्मा साइटोप्लाज्मा कौन है साइटोप्लाज्मा हो गला जो सेल मेम्ब्रेन रोची सेल मेम्ब्रेन भितर जो प्लाज्माटा रोची साइटोप्लाज्मा मैट्रिक्स कौन होची जो आम पढ़ी मैट्रिक्स कौन जो माइटोकॉन्ड्रिया आम पढ़ी माइटोकॉन्ड्रिया भितर गोटे से जेली लाइफ रो गोटे स्ट्रक्चर रोचे गोटे फ्लूइड रोचे सेटा को आम मैट्रिक्स कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स देखा जाए न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस भितर साइटोप्लाज्म सेल भितर जो लिक्विडटा अच्छे सेटा को आम कहचे साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा द फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड तो जो फ्लूइडटा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर रोची मु कहली सेल रोची सेल वाल रोची एटा सेल वाल रोची देन न्यूक्लियस रोची भितर न्यूक्लियस रोची द फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेनटा रोची न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर जो फ्लूइडटा रोची तो सेटा को आम कौन कहबा सेटा को कौन कहबा आम साइटोप्लाज्म रोची जेटा कि सेल लिक्विड बोली आम कहछे सेल फ्लूइड तो साइटोप्लाज्म रोची जोटा कि करेक्ट आंसर तुम साइटोप्लाज्म रोची न्यूक्लियोप्लाज्म कथा कहबा न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस भितर रोची मैट्रिक्स आम कहते माइटोकॉन्ड्रिया भितर जो फ्लूइडटा रोची सेटा होची आम कहते मैट्रिक्स। नेक्स्ट दिस सेल वॉल ऑफ फंगी कही सारी दिस सेल वॉल ऑफ फंजी इज मेड अप ऑफ फंगी जो सेल वॉलटा कौन थी तैयारी दिस सेल वॉल ऑफ फंगी इज आल्सो मेड अप ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टडी ऑफ सेल इट्स टाइप स्ट्रक्चर फंक्शन एंड इट्स ऑर्गेनेल्स आर नोन एज तो कहूँ सेल विषय पढ़ा तार प्रकार विषय पढ़ा तार स्ट्रक्चर विषय पढ़ा तार फंक्शन सेल रो काम एंड इट्स ऑर्गेनेल बा सेल भितर जहाँ भी ऑर्गेनेल्स रोची ता विषय स्टडी करने को कौन कहा जाए बायोलॉजी सेल बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी देखो तो आंसर है तुम सेल बायोलॉजी जेटा को आम कहते सेल बायोलॉजी माने सेल विषय डिटेल्स पढ़ा तो सेल रो स्ट्रक्चर सेल रो फंक्शन एंड तार ऑर्गेनेल सेल भितर जो ऑर्गेनेल रोची ता विषय जो स्टडीटा को आम कहते सेल बायोलॉजी बायोलॉजी आम कहते स्टडी ऑफ लिविंग्स माइक्रोबायोलॉजी आम कहते सेल्स ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा दिस सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर जो सेल थ्योरीटा थिला सेल थ्योरी कौन थिला कि लिविंग ऑर्गेनाइजिम आर मेड अप ऑफ सेल जिते भी लिविंग ऑर्गेनाइजिम माने सबू सेल रु ही तैयारी और नेक्स्ट थिला ए न्यू सेल इज कम्स फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल माने गोटे सेल रु ही आउ अलगा सेल तैयारी होचंदी गोटे सेल रु ही अलगा सेल तैयारी होचंदी जो सेल थ्योरीटा कहा पई एप्लीकेबल नुहे देखो algae इज ए सेल बैक्टीरिया इज ए सेल फंजी इज आल्सो ए सेल बट जो भाइरस रोची ऑप्शन बी रे भाइरस इज नॉट ए सेल भाइरसटा गोटे सेल नुहे भाइरसटा कौन ना भाइरसटा गोटे प्रोटीन जो ता भीतर आइदर डीएनए बा आरएनए रोची नॉट ए ट्रू सेल ताको हमें ट्रू सेल बोली हमें भाइरस को कहबा नहीं तेणु सेल थ्योरीटा इज नॉट एप्लीकेबल फॉर भाइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831 तो ये जो मसीहा मन रखा किसी आवश्यकता नहीं तो क्वेश्चन है हु डिस्कवर न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस किए डिस्कवर करथिले तो हमें देखिबा रबर्ट हुक जी की सेल डिस्कवर करथिले रबर्ट ब्राउन जी की न्यूक्लियस डिस्कवर करथिले तो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन देखिबा हु
the element that present in protoplasm, the element that present in protoplasm, जो प्रोटोप्लाज्म आम रोचे जो प्रोटोप्लाज्म आम रोचे तो से प्रोटोप्लाज्म कौन कौन एलिमेंट रे तैयारी प्रोटोप्लाज्म कौन कौन एलिमेंट रे तैयारी जहाँ भी आम ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म आम सेल कहचे जहाँ भी होता से सेल वाल होता कि से समथिंग न्यूक्लियस होता कि समथिंग साइटोप्लाज्म होता प्रोटोप्लाज्म जहाँ भी से सब गोटे 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 एलिमेंट्स तैयारी जमती आम कहचे वाटर वाटर भी दीटा एलिमेंट रोचे गोटे हाइड्रोजन रोचे गोटे ऑक्सीजन रोचे तो सेमती जो प्रोटोप्लाज्म रो एलिमेंट रे कौन कौन एलिमेंट रे प्रोटोप्लाज्म तैयारी तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर कार्बन रोची हाइड्रोजन रोची नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन यही चार्टा एलिमेंट रो कंपोजिशन रे प्रोटोप्लाज्म रो तैयारी होची। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड द डाइजेस्टिव बैग तो डाइजेस्टिव बैग सेल रो कोंग ऑर्गेनेल सेल रो जेते भी ऑर्गेनेल रहउचंती सेल रो कोंग ऑर्गेनेल टाकू कुआ होची डाइजेस्टिव बैग तो डाइजेस्टिव बैग सहित आउ गोटे भी कुआ जाय सुइसाइडल बैग ऑफ दिस सेल तो सुइसाइडल बैग माने आत्मघाती स्थली काहा कुआ जाय सेल रो लाइसोजोम तो लाइसोजोम को एक्चुअली सुइसाइडल बैग बा डाइजेस्टिव बैग बोली काहे की कुआ जाय ना जो सेल भितरे गोटे ऑर्गेनेल्स रहउची लाइसोजोम तो लाइसोजोम भितरे गोटे लिक्विड रहउची बा गोटे एंजाइम रहउची जेटा को कुआ होची हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम टा कौन करे ना जेते बेले समथिंग बाह्य पार्टिकल को सी डेस्ट्रॉय कर दे किसी एंटर करने को हेले सेल को से तार जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम टाकू बाहर करते डेस्ट्रॉय करे तो तेणु एटा जते बेसी डेस्ट्रॉय हो जाए बेसी सिक्रेशन हो जाए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम तो सेल टाकू से नष्ट कर दे तेणु ताकू कह जाए डाइजेस्टिव बैग बोली कह जाए बा ताकू कह जाए सेल रो सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल बोली कह जाए लाइसोजोम को सो लाइसोजोम इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए तो डीएनए टा सेल रो कोन ऑर्गेनेल से न थाए डीएनए टा सेल रो कोन ऑर्गेनेल्स न थाए देखो लाइसोजोम अछि न्यूक्लियस अछि क्लोरोप्लास्ट अछि माइटोकॉन्ड्रिया अछि तो देखो न्यूक्लियस रे तो कौन रोची न्यूक्लियस रे तो डीएनए रोची देन माइटोकॉन्ड्रिया भितर भी डीएनए रोची क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट जोटा कि आमर प्लांट रो गोटे पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट कथा कहचे प्लास्टिड जो गोटे तीन टा पिगमेंट रोची क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट एवं क्रोमोप्लास्ट तो जो क्लोरोप्लास्ट भितर भी डीएनए रोची तो से डीएनए को कहा जाए सीपीडीएनए बता को कहबा क्लोरोप्लास्ट डीएनए जोटा कि क्लोरोप्लास्ट भितर रोची तो आंसर हो ए तो लाइसोजोम एमती गोटे ऑर्गेनेल्स जोटा कि डीएनए नहीं तो क्वेश्चन आसे एक्चुअली डीएनए थाए कोठी न्यूक्लियस छड़ा आम जदि एनिमल सेल कथा कहबा न्यूक्लियस व्यतीत माइटोकॉन्ड्रिया रे डीएनए थाए न्यूक्लियस रे थाए माइटोकॉन्ड्रिया थाए तो आम एबे जानले क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट जोटा कि प्लांट रे थाए से क्लोरोप्लास्ट रे मध्य डीएनए थाए ताकू कहा जाए सीपीडीएनए बा क्लोरोप्लास्ट डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ दिस सेल सेल रो कोन ऑर्गेनेल टाकू कसर कोन ऑर्गेनेल्स टाकू पावर हाउस ऑफ दिस सेल कहा जाए पावर हाउस माने जोंटी से एनर्जी प्रोड्यूस करे पावर हाउस माने जोंटी सेल रो एनर्जी प्रोड्यूस हुए बा सेल रेस्पिरेशन जोंटी करे तो सेटा तमरो हे जिवो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाए द पावर हाउस ऑफ दिस सेल तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली कौन हुए माइटोकॉन्ड्रिया सेल रेस्पिरेशन हुए सेल रो जो रेस्पिरेशन सेल गोटे लिविंग सेल तो लिविंग सेल माने सेठी रेस्पिरेशन हबो तो जो रेस्पिरेशन प्रक्रिया रे माइटोकॉन्ड्रिया रे एनर्जी फॉर्मेशन होउची तो सेठी कोन होउची ना एक्चुअली जो ग्लूकोज रहउची C6H12O6 तो ये जो ग्लूकोज टा जतबे सेठी ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑक्सीजन जाकि जब पहुँची जीव कौन फॉर्मेशन हम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हम प्लस वाटर फॉर्मेशन हम प्लस एनर्जी फॉर्मेशन हम ये जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी आकार में सेठी एनर्जीटा फॉर्मेशन होइकी रहइबो कोउंटी माइटोकॉन्ड्रिया रे ताले हमें कहबा द पावर हाउस ऑफ द सेल इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो माइटोकॉन्ड्रिया को किए आविष्कार करथिले बा किए खोजिथिले माइटोकॉन्ड्रिया को जीई पालाडे अल्टामैन कार्ल बेंडा रॉबर्ट ब्राउन देखो एटी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आसे तो एटी अछि माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया को किए आविष्कार करथिले माइटोकॉन्ड्रिया को आविष्कार करथिले अल्टामैन माइटोकॉन्ड्रिया को आविष्कार करथिले अल्टामैन बट कार्ल बेंडा इज ऑल्सो रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म मन रखियो जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म टाई माइटोकॉन्ड्रिया टर्म टाकू कार्ल बेंडा देथिले बट एक्चुअली अल्टामैन खोजी थिले कि सेल भितरे माइटोकॉन्ड्रिया रहउची जीई पालाडे कथा देखिबा जीई पालाडे डिस्कवर राइबोसोम रॉबर्ट ब्राउन कथा जदि देखिबा रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस इन द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा
Which of the following cell organelle contains RNA? तो RNA कोठी थाए RNA is present in ribosome. RNA रो माने कोन होला? RNA रो माने होला राइबोज न्यूक्लिक एसिड माने राइबोज माने जोंटी प्रोटीन सिंथेसिस होची तो RNA टा कोठी थाए राइबोसोम रे थाए RNA is present in ribosome. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा Which of the following is considered as the cell within a cell? गोटे सेल भितरे आउ गोटे सेल तो कहा को कहा जाए क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट को कहा जाए सेल विदिन ए सेल माने एक्चुअली कौन रोचे देखो सेल विदिन ए सेल कौन पाई कहा जाए मु कहली जो क्लोरोप्लास्ट रोचे सेतरे भी डीएनए रहउची सीपीडीएनए बोली ताको कहा जाए तो प्लांट सेल रे जो क्लोरोप्लास्ट रहउची सी भी गोटे सेल फंक्शनिंग करूची सेल टाइप रे फंक्शनिंग करूची तेनु क्लोरोप्लास्ट को कहा जाए सेल विदिन ए सेल गोटे सेल भितरे आउ गोटे सेल का को कहा जाए क्लोरोप्लास्ट को कहा जाए क्लोरोप्लास्ट इज ए पिगमेंट दैट इज फाउंड इन दी प्लांट इन दी फॉर्म ऑफ प्लास्टिड प्लास्टिड तीन प्रकार क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट ए जो क्लोरोप्लास्ट होची तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाए सेल विदिन ए सेल नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल तो या भितर जो कोउ ऑर्गेनेल्स टा न्यूक्लियस सेंट्रोजोम गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टिड अछि तो या भितर कोउ ऑर्गेनेल्स टा जोंटा कि फाउंड इन एनिमल सेल बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल जोंटा कि प्लांट सेल भितर नाही बट एनिमल सेल भितर अछि that is your centrosome that is your present in animal cell centrosome that is your centrosome टा जोंटा कि एनिमल सेल रे अछि बट प्लांट सेल रे नाही बट देखो न्यूक्लियस जोंटा कि एनिमल सेल रे अछि गोल्गी बॉडीज बा गोल्गी कॉम्प्लेक्स दुईटा सेल रे अछि प्लास्टिड केवल प्लांट सेल रे अछि बट क्वेश्चन अछि कोनटा एनिमल सेल रे अछि प्लांट सेल रे नाही दैट इज योर सेंट्रोजोम नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा which of the following cell organelle is represent in plant cell is present in plant cell but absent in animal cell कोनटा plant cell रे अछि but animal cell रे नाही absent in animal cell that is your क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड देखो न्यूक्लियस प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोथ रे रहउची वैक्यूल्स बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल रे रहउची बट प्लांट सेल रे टिके बड़ वैक्यूल्स रहउची इज लार्जर देन द एनिमल सेल साइटोप्लास्ट बा साइटोप्लाज्मिक रीजन जेटा हम कहउचे सेटा बोथ प्लांट सेल रे भी रहउची एनिमल सेल रे भी रहउची बट जो क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट रहउची एंड प्लास्टिड रहउची दीज आर द पिगमेंट्स that is found only in plant cell जेटा कि केवल plant cell रे थाए not in animal cell next question हमें देखिबा which of the following cell organelle are site for protein synthesis तो protein synthesis रो site कोउठी बा protein synthesis mainly कोउठी हुए कोउ सेल ऑर्गेनेल रे राइबोसोम लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन मतलब राइबोज मु कहिथिली जतबे हमें थ्योरी पढुथिले राइबोज रो माने होची प्रोटीन तो जोठी राइबोज वर्ड थिबो माने सेठी प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है तो हमें राइबोसोम को कहबा राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ताको हमें कहउचे प्रोटीन सिंथेसिस रो साइट बा फैक्ट्री प्रोटीन फैक्ट्री बोली मध्य राइबोसोम को कहा जाए नेक्स्ट हमें देखिबा which of the following what is the functional unit of chromosome तो क्रोमोसोम रो functional unit कोन जेमति हमें कहउचे सेल इज द functional unit of लाइफ रो functional unit सबटा छोटो कणिका होची सेल रु ही जीवन सृष्टि सेमति व्हाट इज द functional unit of chromosome रो functional unit कोन एक्चुअली जीन तो जीन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट प्रेजेंट इन क्रोमोसोम तो दैट प्रेजेंट इन क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए टा कौन होची सेपरेट होची बा डीएनए टा ट्रांसफर होची डीएनए ट्रांसफर आवा सहित डीएनए सहित डीएनए भितर कौन होची क्रोमोसोम रहउची क्रोमोसोम टा ट्रांसफर होची क्रोमोसोम ऊपर ए जीन टा गोटे प्रोटीन टाइप रो गोटे सब्सटेंस जोटा कि जीन देरे लागी कि रहउची ए जीन टा एक्चुअली हेरेडिटरी कैरेक्टर गुडा कौन ट्रांसफर करिथाय तेनु ए जीन टा को कहा होची एक्चुअली फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम को जीन बोली कहा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन The Golgi complex is responsible for transporting, modifying and packaging. So the Golgi complex is responsible for transporting, modifying and packaging. देखो Golgi body कौन करे ना it is responsible for transporting, modifying and packaging. से transport करिबो, package करिबो and modify करिबो कौन ना proteins and lipids. So name the organism that contains single chromosome and cell division occurs through fission and bonding.
तो कौन प्रकार ऑर्गेनाइजम रे जोटा कि सिंगल क्रोमोसोम थाए तार सेल रे एंड तार जो सेल डिवीजन बा कोष विभाजनटा फिजन एंड बॉन्डिंग प्रोसेस रही थाए दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल रे। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन थिला कि प्रोकैरियोटिक सेल रे गोटे सिंगल क्रोमोसोम रहउतला जोटा कि फॉल्स क्रोमोसोम बोली हमें कहउथाय। तो सही सिंगल क्रोमोसोम बा फॉल्स क्रोमोसोम रु तार डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होउतला। तो सेटा केवल प्रोकैरियोटिक सेल रे ही देखा जाय। तो आंसर हे जो यार प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज गोटे जेली लाइक सब्सटेंस जोटा कि सेल भितर रोचे। जदि आम एटा सेल नहीं नवा एटा आम सेल वाल ता भितर रोचे आमर सेल मेम्ब्रेन गोटे रोचे गोटे झिली परमिएबल झिली रोचे। तो ये जो भितर जो लिक्विडटा रोचे जो फ्लूइडटा रोचे सेल मेम्ब्रेन भितर से फ्लूइडटा को कौन कह जाए देखो साइटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म एंड नॉन ऑफ दिस एबव। मु कहली जो सेल भितर जो न्यूक्लियस रोचे तो न्यूक्लियस भितर जो प्लाज्माटा रोचे बा जो फ्लूइडटा रोचे सेटा होची न्यूक्लियर प्लाज्म वाला न्यूक्लियोप्लाज्म आम कहे। साइटोप्लाज्म एक्चुअली इट इज ए फ्लूइड दैट प्रेजेंट इन द region of nuclear plasm and cell membrane nuclear membrane and cell membrane भितर जो region रे गोटे fluid रोचे सेटा होची cytoplasm सेटा होची jelly like substance that is inside the cell गोटे cell भितर सही substance रोची तेणु cytoplasm is your correct answer। next question हमें देखिबा blue green जो ब्लू ग्रीन algae आर देखो ब्लू ग्रीन algae आर प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए एंड बी। जो ब्लू ग्रीन algae हमें कहूचे हमें साइनोबैक्टीरिया बोली कहू। तो साइनोबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजम हमें डिफरेंस देखी जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डिफरेंस देखी सेल रो ताले हम कहबा ब्लू ग्रीन algae जोटा कि गोटे प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब हमें कहूचे प्रिमिटिव सेल्स दैट आर यूनिसेलुलर बा हमें सिंगल सेल बोली हमें कहते तेणु आंसर है जो यार प्रोकैरियोट ब्लू ग्रीन algae आर प्रोकैरियोटिक आंसर। तो ब्लू ग्रीन algae हमें कहते माइकोप्लाज्म कहते बैक्टीरिया कहते दीज आर दी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोजोम देखो सेंट्रोजोम रो मेन फंक्शन टा कोन सेंट्रोजोम रो मेन फंक्शन। तो जते बेला हमें सेल डिवीजन पढ़िथिले माइटोसिस एंड मेयोसिस सेल डिवीजन जते पढ़िथिले गोटे प्रो यूकैरियोटिक सेल रो सेल डिवीजन माइटोसिस एंड मेयोसिस। तो जो सेंट्रोजोम रो काम कौन थिला ना ड्यूरिंग सेल डिवीजन समय रे सेंट्रोजोम टा रेप्लिकेट होउची सेंट्रोजोम टा कौन होउची तारो से प्रतिरूप गोटे बन होउची गोटे सेंट्रोजोम गोटे पोल रे रहउची आ गोटे सेंट्रोजोम आ गोटे पोल रे रहउची। तो तापर जो क्रोमाटिन मटेरियल गुडा जो क्रोमोजोम गुडा रहउची तो से क्रोमोजोम गुडा को कौन कहउतले सेंट्रोजोम गुडा गोटे स्पिंडल फाइबर से माने तैयारी करते से स्पिंडल फाइबर रे से माने ए जो क्रोमोजोम गुडा को अटैच करके दुईटा पोल आड़ को से माने टाणी नौले ताने सेंट्रोजोम रो काम कौन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर से माने गोटे फाइबर तैयारी करेंगे जो टिकी ए जो क्रोमोजोम गुडा को से माने बाइंड करके पोल आड़ को कौन करते अट्रैक्ट करते बा टाणुले ताले काम हो गला द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रोजोम इज योर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा लास्ट क्वेश्चन स्मॉथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दिस साइट फॉर देखो पहले हमें देखिबा प्रथम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कथा कहूचे बा ईआर कथा कहूचे तो यार एक्चुअली प्रेजेंसटा केमती जदि हम गोटे सेल नबा सेल रे रहउची न्यूक्लियस। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो स्ट्रक्चरटा एमती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाखु आरंभ होइकी सेल मेम्ब्रेन पर्यंत एमती स्ट्रक्चर सब रहू था कि एमती सब स्ट्रक्चर किसी रहू था। तो काम कौन दि स्मॉथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन ना दि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियर टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन या हमें कहबा सेल वॉल जो पार्टा अधा पार्ट आम जदि पाखापाखि अधा पार्टा जोटा कि रोचे तार सेल वॉल पाखापाखि आउ किछि पार्टा रोचे आमर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाखापाखि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाखापाखि रोचे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पार्टा से कौन रोचे ना राइबोसोम अटैच होकर रोचे। तो राइबोसोम किसी अटैच होकर रोथुबारु ए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो पाखापाखि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमटा रोचे सेटा रफ होउची तेणु ए रफ पार्टा को कहउची जोंठी राइबोसोम गुडा लागिकी रोचे तो सेटा को कहउची रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोंटा हमर सेल मेम्ब्रेन पाखापाखि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमटा रोचे सेटारे कोन रोचे किछि रहुनी माने जो राइबोसोम रोचे एठी राइबोसोम रहुनी। तो क्वेश्चन अछि स्मॉथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो काम कोन बा साइड पर जोंटा हमर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
रोचे एक्चुअली से राइबोसोम प्रेजेंट रोचे तेणु एटा प्रोटीन सिंथेसिस काम होउची जोठी हमर स्मॉथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे कोन होची राइबोसोम नाही तेणु सेठी कोन सिंथेसिस हुए लिपिड सिंथेसिस हुए दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिपिड सिंथेसिस स्मॉथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे हमर लिपिड सिंथेसिस होउची तो एटा थिला हमर 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन तो आमे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आनिबा सेल बायोलॉजी रो तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन सो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट रे करबा थैंक यू।